आप सभी को जय श्री गणेश। तो आप सभी कैसे हो मेरे दोस्तों? हम्म, देखिए, क्वेश्चन है आपका। एक्सरसाइज दूसरी स्टार्ट कर दी है 3.3। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब तक मैं प्रतिस्थापन विधि से बताता आ रहा था, विलोपन विधि से बताता आ रहा था, अलग अलग विधि से। ठीक है ना। और हर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है एक्सरसाइज 3.3 में, ये बोल रहा है कि विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब एक ही क्वेश्चन को दोनों विधियों से मैं हल करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है। देखिए, ये देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, x प्लस वाई इजल टू 5, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अच्छा, सबसे पहले है विलोपन विधि। तो यहां डाल देता हूं विलोपन विधि से। ठीक है। अच्छा, अब ये होगा हमारा विलोपन विधि से करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स या वाई वाले पद को हमें विलोप करना पड़ता है। विलोप मतलब गायब करना पड़ता है। तो एक्स या वाई वाले पद को, तो एक्स या वाई वाले पद को विलोप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको एक जैसा बनाना पड़ता है। कैसा? एक जैसा। तो और वो प्लस माइनस के भी करने पड़ते हैं। ठीक है। तो देखिएगा, पहले या तो एक्स को देख लीजिए, वाई को। वाई का प्लस और माइनस के हैं, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है। तो अगर y वाले पद को आप एक जैसा करना चाहोगे तो 3 चाहिए यहाँ पर, और x वाले पद को एक जैसा करना चाहो तो यहाँ पर 2 चाहिए एक जैसा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि नहीं, मैं x वाले पद को एक जैसा करना चाहता हूँ, तो इसमें 2 का गुणा कर लूंगा। तो इसमें 2 का गुणा करने की जगह मैं इस पूरे वाले समीकरण में 2 का गुणा करना पड़ेगा मुझे। ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि मैं y वाले पद को एक जैसा करना चाहूंगा, तो मैं फिर 3 का यहाँ गुणा चाहिए। तो 3 का इसके साथ साथ में इन सब में 3 का गुणा करूंगा। ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया हो तो बढ़िया बात है। तो मैं करता हूँ समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में अगर 2 का गुणा कर देता हूँ तो x वाला पद एक जैसा हो जाएगा, और 3 का गुणा कर दूं तो y वाला पद एक जैसा बन जाएगा। 3 का गुणा 3 का, है ना। 3 का गुणा करके देखिएगा, अगर मैं 3 का गुणा करूंगा तो ये 3y और 3y, ठीक है ना। y में तो y वाला पद एक जैसा बन जाएगा। अच्छा, अब 3 का गुणा करने के बाद मैं देखूंगा कि 3y और 3y एक जैसे तो हो गए, पर ये दोनों प्लस माइनस के हैं। काय के हैं? प्लस माइनस के। तो मैं लिखूंगा जोड़ने पर। अगर जो पद एक जैसा हो जाए, मतलब बराबर हो जाए, या बराबर मिले या कर ले हम, तो अगर वो प्लस माइनस के हैं तो जोड़ने पर, और अगर प्लस प्लस के या माइनस माइनस के हों तो लिखेंगे हम घटाने पर। ठीक है। तो ये आएगा जोड़ने पर, जोड़ने पर। अच्छा, तो पहले तो मैं 3 का गुणा करता हूँ। ये हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा ये 3x, और प्लस ये 3y, और ये 3 पंजे 15। ठीक है ना। अच्छा, इसके नीचे ये लिख लूंगा दूसरा वाला। भाई जोड़ करना है ना इनमें। ठीक है। हाँ, जोड़ करना होता है तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलते नहीं है। अगर घटाव करने पर आता तो घटाव करता, तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 3x और 2x ये हो गए 5x। ठीक है। ये दोनों जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 19। ठीक है ना। तो x बराबर ये 19/5। ठीक है। अब इसको आप समीकरण नंबर 1 में रखो चाहे 2 में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मैं रख देता हूँ पहले में। पहले में क्यों रख रहा हूँ, छोटा समीकरण है, जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो पहला समीकरण है x प्लस वाई इजकल टू 5। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करने का हूँ, x की वैल्यू रखूंगा मैं 19/5। 19/5 प्लस वाई बराबर 5। ठीक है। अब ये होगा 19/5, 5 की तरफ जाएगा तो y बराबर 5 - 19/5। और ये y बराबर है 5×25। ठीक है। 5×25 -19/5। हाँ, यहाँ लिख गया 14 फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। तो ये आएगा 25 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 6। ठीक है। तो y बराबर 6/5। ठीक। तो अब आपका मान, हाँ जी, x का भी निकल गया तो यही रख देते हैं, x का 19/5। तो हमारे ये विलोपन विधि से आंसर आ गए। ठीक है साहब। अब अब इसी को मुझे प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। ठीक है। और ये भी याद रखना है कि आंसर ये जो आए हैं यही आने चाहिए। तो अब दोबारा से ये आपने देख लिया ही है। ठीक है ना। तो क्या करने का है, थोड़ा सा अब इसे मिटा देते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। ठीक है ना। देखिए, समीकरण को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले लिख देते हैं, नहीं समीकरण को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, जैसे कि हमने अभी कुछ किया ही नहीं है। हाँ जी। तो हमने समीकरण को दोबारा कॉपी कर लिया है, और जैसे कि हमने यहाँ लिखा था विलोपन विधि, अब यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। हाँ जी, प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से सीखिए। अब सीखे हो क्या, आप सीख चुके हो। ठीक है ना। हाँ, देखिए, तो प्रतिस्थापन विधि से वही है कि समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालूंगा मैं। इसमें तो ये थ्योरी निश्चित ही है, समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है। समीकरण नंबर 1 से मैं x का मान निकालूंगा और समीकरण नंबर 2 में रख दूंगा। ठीक है, यही है, तुम इसे ही रट लो। समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालना है और समीकरण नंबर 2 में रख देना है, और वो आपका समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। कैसे, यहाँ से x का मान निकालो, x, तो y बन जाएगा आपका इधर 5 - y। ये आपका समीकरण नंबर 3 बनेगा, 100% बनेगा, 100%। ठीक है। अब इसको x का मान जो 5 - y आया है वो समीकरण नंबर 2 में रख दो। 2 गुणा 5 - y -3y बराबर 4। तो 2 का अंदर गुणा करो, 2 पंजे 10 -2y -3y इजकल टू 4। 10 10 जो है 4 की तरफ जाएगा और ये माइनस के 2y और माइनस का 3y, ये हो जाएगा माइनस का 5y। ठीक है। और ये 4 माइनस का 10। ठीक है। अब माइनस का 5y बराबर
माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 6/5। ठीक है, देखो y बराबर क्या आ गया, 6/5। ऊपर भी y बराबर 6/5 आ चुका है और प्रतिस्थापन विधि से भी 5 आ गया है। अब क्या करने का है, अब ये जो है मान समीकरण नंबर 3 में रख देना है। कितने में, 14 थर्ड, इसमें रख देना है। x इजकल टू 5 माइनस 6/5, सही है। अब क्या करना है, अब आपका आंसर देखो लास्ट होने वाला है ये क्वेश्चन। 5 25, 25 माइनस 6 और बट्टे 5। ठीक है, 25 में से 6 जाएगा तो 19 बचेगा और बट्टे बट्टे 5, देखिएगा आगे ना आ गया। तो x का मान आ गया 19/5 और y का यहीं रख लो। अब y का मान आ गया है 6/5। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये हो चुका है। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना, और वीडियो अगर चाहिए आपको तो आप कमेंट करते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।